डॉक्टरों के मुताबिक फज्र अब होश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी हालत अभी भी कमजोर थी। जैसे ही समरा को होश आया, उसने सबसे पहले फज्र को याद किया। समीर ने उसे साफ कह दिया था कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगे और बहुत जल्द लंदन जा रहे हैं। लेकिन समरा के दिल में एक कसक थी। वो फज्र से आखिरी बार मिलना चाहती थी। जब वो फज्र के पास पहुंची तो फज्र ने रोते हुए कहा, चाची मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ। मैं तो बस फहाद से मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सब कुछ झूठ था। समरा ने उसे प्यार से कहा, बेटा तुमने वही गलती की जो मैंने की थी। मैंने भी किसी की बातों में आकर अपने घर वालों को छोड़ा और जब आंख खुली तो सब कुछ खत्म हो चुका था। फज्र तुमने फहाद पर भरोसा किया, लेकिन याद रखो, जब औरत दिल से प्यार करती है तो उसका नुकसान सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। समरा ने फज्र का माथा चूमा और कहा, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब तुम्हें खुद इस अंधेरे से लड़ना होगा। इसके बाद समरा अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए उस घर से चली गई। दूसरी तरफ शेर अपनी मोहब्बत का पैगाम लेकर रिदा के घर रिश्ता लेकर गया, लेकिन वहां से उसे इनकार मिल गया, क्योंकि रिदा के परिवार को शेर का खानदान पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी की शादी गैर सैयद से नहीं करेंगे। शेर ने कहा, अगर मेरे बाप ने गलतियां की हैं तो उसका बोझ मुझ पर क्यों डाला जा रहा है? मैंने हमेशा सच और हक का साथ दिया है। लेकिन उसकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी गई और वो खाली हाथ लौट आया। इधर फज्र के दिल में शेर की कद्र और बढ़ गई, क्योंकि सबने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन शेर ने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी इज्जत की और उसका ख्याल रखा। फज्र को एहसास हुआ कि इस दुनिया में अगर कोई उसका सच्चा हमदर्द है तो वो शेर ही है। जब शेर ने अपने पिता को चाचा बदर जमान की सच्चाई बताई तो उसके पिता हैरान हो गए। शेर ने कहा, बाबा, आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे थे वो नकली थी और उसके पीछे चाचा का हाथ था। उसके पिता ने गुस्से में बदर जमान से जवाब मांगा और कहा, आज से तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। शेर ने कहा, अब हमें अपने परिवार को बचाना है और उन लोगों को बेनकाब करना है जो हमें अंदर से तोड़ रहे हैं। बदर जमान गुस्से से पागल हो चुका था। वो कहता है कि ये बाप बेटा हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सही वक्त पर इनका गला प्यार से काटूंगा। दूसरी तरफ शेर एक बार फिर रिदा से मिलता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन रिदा की आंखों में कोई जवाब नहीं होता। वो खामोशी से चली जाती है। फज्र अपने पिता सज्जाद के सामने खड़ी होती है। सज्जाद कहता है, अगर तुम फहाद और उसके परिवार से बदला लोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फज्र कहती है, बाबा, मैं वादा करती हूं कि मैं फहाद को उसकी औकात दिखाकर रहूंगी, ताकि वो दोबारा किसी लड़की के साथ खेल न सके। लेकिन अगले ही सीन में फज्र शेर के सामने खड़ी होती है और कहती है, अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। शेर हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कह रही हो? फज्र कहती है, शेर, मैंने तुम्हारी जान ले ली है। शेर के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन फिर वो फज्र को गले लगाकर कहता है, अगर मरना भी पड़ा तो तुम्हारे हाथों मरना पसंद करूंगा, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। फज्र की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, अब हम इस लड़ाई को रोकेंगे और अपने परिवारों को उन गलत फहमियों से बचाएंगे जो सालों से चली आ रही हैं।